हाँ तो प्यारे बच्चों, आज लेके आए हैं मतलब साइंस के 20 क्वेश्चन लेके आए हैं और बायोलॉजी से लेके आए हैं। तो बायोलॉजी में देखते हैं कि देखिए जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन मतलब प्रक्रिया कैसे करते हैं, अपने संतान को मतलब बनाए रखने के लिए सभी जीव जंतु मतलब जीव जनन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 20 क्वेश्चन कौन कौन सा लेके आए हैं। तो वहाँ पे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर है प्रश्न नंबर 1 में, कर निम्न में से कौन से पौधे पुष्प एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी मतलब एक पौधे उत्पन्न करने वाले। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए है पपीता है, और कह रहे कि हिबिस्कस है, और सरसों है, और कह रहे कि मटर का पौधा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक मतलब ये लिंगी पौधे होते हैं। करे मानव तंत्र के किस भाग में कॉपर और टी करक लगाई जाती है। तो देखिए यूपी में 2023 में कह रहा है कि आया है यूपी बोर्ड में। तो पहले अंडाशय ऑप्शन है, फिर अंडवाहिनियां है, और गर्भाशय है, और करक योनि है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, गर्भाशय होगा। क्योंकि मतलब मानव जनन तंत्र के किस भाग में पूछ रहा है, तो कह रहा है कि मानव जो किस यानी गर्भाशय में होता है। ठीक है। कह रहा है कि पुनरुद्भव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, तो कह रहे कि प्लेनेरिया में, लेकिन हाइड्रा में नहीं। ऑप्शन ए है। और कह रहे कि हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, और कह रहा है पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, और हाइड्रा तथा प्लेनेरिया में कह रहे दोनों में। तो देखिए ये दोनों में पाया जाता है। तो दोनों पर कह रहे कि ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर लेंगे। कर पत्तियों द्वारा कायिक जनन होते हैं, मतलब पत्तियों द्वारा कायिक जनन का मतलब पत्तियों से विभाजन होना मतलब कायिक जनन कहलाता है। ठीक है। तो देखिए करे कि बायोफिल्म दिया है, करे चना का पौधा, और करे कि आलू और गुलाब का पौधा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला में होता है, ये पत्तियों द्वारा मतलब अपने पौधों को बनाए रखता है, मतलब अपने जैसे पौधे उत्पन्न करने के लिए पत्तियों से उत्पन्न करता है। देखिए करे शुक्राणुओं का निर्माण। देखिए शुक्राणुओं का निर्माण होता है करक शुक्रवाहिकाओं में, और करक वृषण में, अंडाशय में, और करक यकृत में। ऑप्शन नंबर इसमें बी होता है, वृषण में। वृषण मतलब अभी शुक्राणुओं के 2 वृषण होते हैं, तो उसमें से मतलब क्या होता है, वृषण का निर्माण होता है। कर पत्र परिकलिकाएं पाई जाती है। कल देखिए 2023 में क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मतलब पेपर में आते रहते हैं। तो कह रहे कि पुदीना में, सरसों में, कह रहे कि बायोफिल्म में, और कह रहे सभी में। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ये भी देखिए पीछे भी आया था, कह रहे कि ब्रायोफिल्म में पाया जाता है। कह रहे कि मुकुलन द्वारा जनन पाया जाता है। देखिए 2022 में आया, कर अथवा निम्न में से कौन सा जंतु मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। तो देखिए हाइड्रा होता है, करे कि कॉकरोच होता है, केचुआ होता है, करे कबूतर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यानी हाइड्रा है, जो मतलब मुकुलन द्वारा मतलब क्या करते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न बनाए रखते हैं। ठीक है। हाइड्रा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सभी का है एक मतलब प्रकार के एक कोशिकीय जीव जंतु है। करे निम्न में से मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मादा जनन देख लें, तो मादा मतलब स्त्री होता है। तो करक अंडाशय, शुक्रवाहिनियां, गर्भाशय, करक अंडवाहिनियां। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, यानी शुक्रवाहिनियां। मुकुलन द्वारा कर अलैंगिक जनन होता है। देखिए ये 22-23 में क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, विशेष रूप से ध्यान देंगे। ऐसे क्वेश्चन मतलब 100% आने का चांस रहता है। तो इस क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसको मतलब वीडियो को क्या करेंगे, रिपीट करके 2 बार 3 बार देख लेंगे। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन अमीबा है, येस्ट है, कर प्लाज्मोडियम है, और कर तिस्मानिया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी येस्ट है। करक एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। करक एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। कर बायदल, दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र। देखिए पौधे के बारे में पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी है, वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। मतलब नहीं पुष्प में मतलब क्या नहीं पाया जाता है, तो वर्तिकाग्र नहीं पाया जाता है। कर के परागकण के निर्मित होते हैं। तो कर परागकोश में, अंडाशय में, बाह्य दल में, और कर दल पुंज में। इसमें हम लोग कहते हैं जो होता है हम लोग परागकोश में होता है। ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ए वाला। ए वाले पे ट्रिक कर लेंगे। करे कि मानव भ्रूण किसके पोषण प्राप्त करता है। देखिए ये यूपी बोर्ड में 2022 में आया है। तो इस क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, विशेष रूप से याद रखेंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको याद रखें। यहां से मतलब 5 से 6 नंबर आपका फंसेगा। देखिए अंडाशय होता है, मानव का भ्रूण कोष पूछा है। ठीक है ना। करे कि प्लेसेंटा है, यानी अपरा कहा जाता है, ब्रिक है, करे कि फिलोपियन नलिका है। तो इसमें देखिए प्लेसेंटा है यानी अपरा है,
ये मानव के करक भ्रूण किसके प्राप्त होता है? तो यहाँ से होता है, करक अपरा में होता है। करक आवृतबीजी पौधे का नर जननांग कहाँ होता है, मतलब कौन सा है? तो देखिए जयांग है ऑप्शन ए, और बी कर पुमंग है, अंडा है, कर की परागनी है, तो इसमें पुमंग होता है, तो पुमंग पर टिक कर लेंगे। ठीक है। निम्न में से कौन सा कर परागकोश में पाया जाता है? तो ये भी देखिए 22 में आया हुआ है, तो कर बायदल और कर अंडाशय, परागकण, कर बीजांड। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी परागकण होगा, परागकण पर टिक कर लेंगे। करक वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं करक अंडाशय किसके भाग होते हैं? देखिए ये सभी पौधे के भाग होते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये एक प्रकार के जहां अंडा बनता है उसका भाग है। उन इन सभी से मिलने के बाद मतलब क्या होता है? अंडक का निर्माण होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर लेंगे, क्योंकि मतलब सभी को क्रिया करने के बाद मतलब यहाँ से अंडा का निर्माण होता है, फिर अंडा जब बनेगा तो वहां से एक मतलब जीव चाहे मतलब पौधे का निर्माण होगा, चाहे बीजांड का निर्माण होता है। ठीक है। निषेचन के पश्चात कौन से फल में परिवर्तित करक होता है? देखिए 2018 में क्वेश्चन आया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो देखिए बायदल दिया है और करक अंडाशय दिया है, पुंकेसर दिया है, करक अपरा दिया है, यानी मतलब निषेचन के बाद करक की कौन सा फल परिवर्तित होता है? तो देखिए इसमें निषेचन के बाद पहले अंडा बनता है, उसके बाद मतलब बीज का निर्माण होता है, या पौधे का निर्माण होता है, या जंतु का निर्माण होता है। तो यहाँ पौधे के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे मतलब अंडाशय में क्या होगा? बीज का निर्माण होगा, यानी फल का निर्माण होगा। कर पराग नलिका में नर युग्मों की संख्या कितनी होती है? देखिए संख्या पूछा है पर नलिका के, पराग नलिका के। देखिए ठीक है, 1 है, 3 है, और 2 है, और 4 होता है। तो इसमें हम लोग का 2 होता है, तो 2 पर क्लिक कर लेंगे। कर मानव में वृषण कर उदर गुहा में बाहर स्थित होता है, क्योंकि रीजन पूछा है। तो देखिए इनका ताप शरीर के कर के आंतरिक ताप से कम रहता है, शरीर गुहा में स्थान की कमी होती है, संभोग में सुविधा होती है, इनमें से कर की कोई नहीं होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर हम लोग का ए वाला सही है। यहाँ पे कर इनका ताप शरीर के आंतरिक ताप से कम होता है। कर नर जनन अंग से संबंधित ग्रंथि है। देखिए ग्रंथि पूछा है, तो ग्रंथि हम लोग भी जानते हैं कि सभी ग्रंथि का नाम है, ए बी सी ऑप्शन दिया, लेकिन हम लोग को नर जनन अंग में जहां से मतलब क्या होता है? नर जनन अंग का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। कर पृष्ठ स्टेस मतलब ये क्या होते हैं? जहां से मतलब हम लोग का ये करक लक्षण जो करक जनकों से संतान में स्थानांतरित होते हैं वो पाए जाते हैं। करक देखिए लक्षण जो जनकों के संतानों से स्थानांतरित होते हैं, जनक मतलब संतान मतलब बच्चे, तो वहां से उपस्थित होते हैं। तो यह करक कोशिका में, राइबोसोम से, गाल्जिकाय में और जीन में। यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं कि जो भी मतलब संतान की उत्पत्ति होती है तो वो एक प्रकार के जीन से होता है, जो जेनेटिक गुण धर्म पाया जाता है माता पिता में, उनके अंदर से प्रवेश होकर कहां से चला जाता है? जीन में। ठीक है, जीन से मतलब क्या होता है? बच्चे में जाता है, और इस तरह मतलब संतान की उत्पत्ति होती है। देखिए करक संततियों में करक होती है, केवल जनकों में समानताएं। बी वाला केवल करक जनकों से भिन्नताएं, जनकों से समानताएं एवं भिन्नताएं, और करक न समानताएं न भिन्नताएं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो सी पे क्या करेंगे? ट्रिक करेंगे, लॉक करेंगे। करक जनकों से समानताएं एवं भिन्नताएं पाई जाती है, मतलब माता पिता से। कौन सा अमीबा करक स्पाइरोगाइर है तथा करक इष्ट के जनक और समान अभिलक्षण है? तो ऑप्शन ए है, करक ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, और ये सभी एक कोशिकीय है, और ये केवल करक लैंगिक रूप से जनन करते हैं, और डी वाला में करक ये सभी बहुकोशिकीय होते हैं। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। इसमें दिया है करक ये अलैंगिक रूप से क्या करते हैं? जनन करते हैं। अलैंगिक रूप से जनन करने का मतलब एक दूसरे से मतलब क्रिया करके। ठीक है। पुष्प के किसके भाग होते हैं? तो पुष्प का एक भाग 3 भाग दिया है, पहले में, दूसरा 5, और सी वाला में 4, और छठे डी वाले में 6 दिया है। तो यानी हम लोग का पुष्प में 4 भाग होते हैं। अभी पीछे पड़ का है वर्तिकाग्र जो होता है, बीजाणु निर्माण द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन देखिए अमीबा ऑप्शन में ए है, करक एस्ट है, करक स्पाइरोगाइरिया है, और करक मास। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मास में अलैंगिक जनन का निर्माण मतलब पाया जाता है। करक म्यूर्कर में अलैंगिक जनन होता है, करक के खंडन द्वारा, और विखंडन द्वारा, और मुकुलन द्वारा, और बीजाणु निर्माण द्वारा। तो इसमें देखिए मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है ना। करक कायिक जनन किसके द्वारा संभव है?
काइक मतलब देखिए, जो मतलब बरसात के दिनों में काइक जम जाते हैं, मतलब हरे हरे पत्ते जैसे, तो मतलब उसका निर्माण कैसे होता है देखते हैं कि बरसात के दिनों में जब काइक जम जाता है तो वहां पे मतलब फिसलन जैसा हो जाता है, ठीक है, और हरा हरा जो है पूरा चिकना हो जाता है, और उस पर मतलब आपका पैर वगैरह पड़ता है तो बहुत तेजी से स्लिप करता है, तो वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं, उनका भी मतलब एक जनन होता है, यानी मतलब वृद्धि होता है, एक से दूसरे में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, तो उसी तरह मतलब बनाए रखता है अपने संतान को। देखिए, जड़ों से, तनों से, पत्तियों से, और करेक्ट इनमें सभी, यानी जो होता है ऑप्शन नंबर डी वही सही होगा, क्योंकि इनमें तो सभी होगा, क्योंकि जड़ों से भी इनका निर्माण होता है, तनों से भी होता है और पत्तियों से भी होता है। करेक्ट द्विव निषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, करेक्ट आवृत बीजियों में सभी पौधों में, और करेक्ट केवल जलीय पौधों में, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आवृत बीजियों में। करेक्ट एड्स का क्या कारण है, जीवाणु है, विषाणु है, करेक्ट प्रोटोजोआ है, कवक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है, इन्हें विषाणु द्वारा मतलब एड्स का क्या होता है, एड्स जो फैलता है वो विषाणु द्वारा फैलता है। करे मादा जनन नली के करे किस भाग में सामान्यतः निषेचन होता है, तो अंडाशय, योनि और गर्भाशय और करे के फ्लोपियन नली का, तो इसमें ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही है, तो डी पर टिक कर लिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लेके आए थे, तो आप इसको ध्यान देंगे विशेष रूप से। थैंक, खत्म, खबर है।